जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। कोल बियरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण के दौरान झारखंड को छोड़ शेष राज्यों को सरकारी जमीन का मुआवजा मिल चुका है। प्रभात खबर ने अपने न्यूज़ फीड में लिखा है कि एकीकृत बिहार के समय से ही झारखंड के क्षेत्र में कोयला कंपनियों के लिए भारत सरकार ने कोल बियरिंग एक्ट के तहत भूमि का अधिग्रहण किया था। इसमें रैयतों से ली गई जमीन के मुआवजे का भुगतान किया गया, लेकिन सरकार की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने संबंधित मामलों की जांच के दौरान यह पाया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में कोल बियरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित सरकारी जमीन के मुआवजे का भुगतान राज्य सरकारों को कर दिया गया है, लेकिन झारखंड को इस मद में कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने जमीन के मुआवजे की मांग शुरू की। मुख्यमंत्री ने इस बाबत 26 मार्च 2022 को तत्कालीन कोयला मंत्री को पत्र लिखकर मुआवजा भुगतान की मांग की थी। साथ ही 23 सितंबर 2024 को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया देने की मांग की थी। ज्ञात हो, कोल कंपनियों के पास 39,457.72 एकड़ सरकारी जमीन अधिग्रहित की गई है। झारखंड में कोल बियरिंग एक्ट के तहत कोल कंपनियों द्वारा कुल 39,547.72 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। इसमें 32,802 एकड़ जीएम लैंड और 6,655.72 एकड़ जीएमजेजे लैंड का अधिग्रहण किया जा चुका है। अधिग्रहित भूमि पर मुआवजा तय करने के लिए कोल इंडिया की अनुषंगिक कंपनियां सीसीएल, बीसीसीएल एवं ईसीएल के प्रतिनिधि तथा संबंधित जिले के डीसी द्वारा एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम ने जिलों में भ्रमण कर कागजातों को देखकर मुआवजे की रकम तय की। इसके तहत इन सरकारी जमीनों का मुआवजा जीएम लैंड के लिए 38,402 करोड़ रुपए तथा जीएमजेजे लैंड के लिए 2,682 करोड़ रुपए, कुल 41,142 करोड़ रुपए तय किया गया। इस रकम पर भूमि अधिग्रहण से लेकर मार्च 2022 तक केवल सूद की रकम ही 60,000 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने ब्याज की रकम जोड़कर भूमि अधिग्रहण मद में कुल बकाया 1,01,142 करोड़ रुपए केवल मुआवजा मद में हो गया है। उसके बाद झारखंड सरकार वास्ट कोल में एक्ट में संशोधन के पूर्व का बकाया मांग रही है, न कि एक्ट में संशोधन के पहले का। झारखंड सरकार मिनरल कंसेशन रूल 1960 के रूल 64B और 64C के तहत वास्ट कोल पर रॉयल्टी मांग रही है। इसमें प्रावधान है कि रॉ कोल पर अलग रॉयल्टी मिलेगी और वास्ट कोल पर अलग रॉयल्टी मिलेगी। हालांकि भारत सरकार ने वर्ष 2021 में मिनरल कंसेशन रूल 1960 में संशोधन लाकर रूल 64B और 64C को हटा दिया, यानी कि केवल रॉ कॉल पर ही रॉयल्टी दी जाएगी। पर राज्य सरकार का तर्क है कि वर्ष 2021 के पूर्व यह प्रावधान था। इसके तहत प्रोसेस्ड कॉल की अलग रॉयल्टी बनती है। राज्य में स्थित कई निजी कंपनियां प्रोसेस्ड कॉल के अलग रॉयल्टी वर्ष 2021 तक दे रही थी। राज्य सरकार कोल इंडिया को अनुषंगिक कंपनियों पर वास्ट कोल पर रॉयल्टी जोड़कर 2900 करोड़ रुपए बता रही है। कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे दिन भी भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक एक रुपया का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है, फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। हम इसे होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम झारखंडियों की मांग हवा हवाई नहीं है बाबूलाल जी, यह हमारे हक, हमारी मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होना था तो आप विरोध में खड़े हो गए। खैर, हम अपना हक अवश्य लेंगे क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का है। इस बीच कोल कंपनियों पर भूमि मुआवजा, वास्ट कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया मामले में खान विभाग ने राशि संशोधित की है। इस तरह राज्य सरकार के अनुसार कोल कंपनियों पर कुल
1,41,384.75 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। अब विभाग को कोल ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार है। फैसला आते ही राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य सरकार भी लगातार केंद्र सरकार से बकाये के भुगतान की मांग कर रही है। खान विभाग ने वास्ट कॉल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के तहत भेजे गए डिमांड नोट की राशि कोल कंपनियों से मांग रही है। खान विभाग द्वारा कुल 40,242.75 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जबकि भू राजस्व विभाग कोल बियरिंग एक्ट के तहत कोल कंपनियों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा की मांग कर रही है। मोदी सरकार ने मार्च 2021 में मिनरल कंसेशन रूल में संशोधन कर वास्ट कोल पर रॉयल्टी का प्रावधान ही समाप्त कर दिया। इसीलिए राज्य सरकार 2021 से अब तक का रॉयल्टी नहीं मांग रही है, बल्कि उसके पहले का बकाया ही मांग रही है। वहीं बकाया सूद के बढ़ने के कारण इस समय 1,36,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,41,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस बकाया को नहीं देने के लिए कोल कंपनियां 2017 में ही भारत सरकार के अधीन कोल ट्रिब्यूनल चली गई, जहां मामला चल रहा है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बकाया को राज्य सरकारों को देने का आदेश दे दिया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में भारत सरकार काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। कोल ट्रिब्यूनल में ही राशि संशोधित करने की बात उठी। इसके बाद खान विभाग ने नए सिरे से डिमांड नोट तैयार किया तो राशि 32,000 करोड़ रुपए बढ़कर 34,213.42 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह खनन विभाग का ही कोल कंपनियों पर 40,242.75 करोड़ रुपए बकाया निकलता है। यह विवाद भारत सरकार की संघीय ढांचे को भी आंख दिखा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार कोई भी अधिकार प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों को देना नहीं चाहती, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इन पैसों के नहीं मिलने से झारखंड 2 कदम नहीं बढ़ पाएगी। आज से पहले भी ये पैसा नहीं मिला तो भी झारखंड चला है और आगे भी चलेगा। मोदी सरकार की नीयत इस मामले में स्पष्ट हो रही है कि पूंजी के मामले में केंद्र सरकार एक व्यापारी की तरह व्यवहार करती है, न कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की तरह। आरोप प्रत्यारोप लगे रहेंगे, हमें अपने कामों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी चुनावी वादे किए गए हैं उसे पूरा करने की दिशा में सरकार को अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए। फंड की कमी के कारण यदि कोई काम रुकता है, वैसे हालात में ज़रूरत पड़ने पर राज्य की जनता भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।